अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हफ्ते के दरमियान में अगर एक छुट्टी मिल जाए ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। आपको लगता है हफ्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मंडे नहीं है? नहीं, आज थर्सडे है। यस, देखा मंडे। जी, तो अब आप लोगों को जो है 25 दिसंबर का कायद-ए-आज़म डे था। आप लोगों को मुबारक हो उस दिन की भी, और जो हमारी माइनॉरिटीज़ है उनके लिए क्रिसमस था, उन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो छुट्टी मिल गई है और एकदम से ना आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है। आपको लगता है बड़ी जल्दी बस वीकेंड आने वाला है, तो आप थोड़ा सा एक्टिव होकर काम भी कर लेते हो। जी, मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सबके प्यारी प्यारी सी ऑडियंस को। अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं लिया तो अपना नाश्ता आप साथ में बना लें, कुछ लाइट सा ले लें, पर नाश्ते के बगैर आपने शो नहीं देखना क्योंकि नाश्ता इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। कल बड़ा मज़ा आया, कल देखते हुए कि हमारी जो मसीह बरादरी थी वो बहुत सारे लोग पार्क्स में नज़र आए। कल बड़ी रश थी पार्क्स में, और फिर अब खुद भी अच्छा लगता है कि हम भी जाएं तो देयर इज़ अ रश एंड यू कैन सी पीपल प्लेइंग एंड इट्स अ सीरीन सीरीन थिंग टू वॉच इट। ठीक है, अच्छा अब एक और मज़े की बात। आज का मौजू बहुत मज़े का है। हम अक्सर अपनी इज़्ज़त करवाने का तरीका ये सोचते हैं कि हम अगर रोब डालेंगे और हम सख्त होंगे तो हमारी इज़्ज़त की जाएगी। आप देख लें, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप बचपन में ले लें, कहते हैं 1980s की जो पेरेंटिंग थी वो पेरेंटिंग ऐसी थी कि जिसमें हमें मार भी एक दफ़ा पड़ जाए या गुस्सा भी हो जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ये तहकीक भी है, आप बुक्स पढ़ें, आप गूगल करें, तो कहते हैं पहले 2 साल बच्चे के उसमें तो आपने ना कहना उसे है ही नहीं, मतलब बहुत मिनिमल कर दे, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो है ना वो एकदम रुक जाता है कुछ नई क्रिएटिविटी करने से। लेकिन हमने भी किया है, हमें भी ना बहुत सारी जगहों पे हुई है, क्रिएटिव हम भी हैं। बट नाउ द साइंस हैज़ चेंज्ड। तब एक गुड कॉप बैड कॉप होता था। माँ ये नहीं कहती थी कि मना करती थी इस चीज़ से, वो कहती थी आने दो अब्बा को बताऊंगी। टीवी नहीं बंद करने को कहती थी, वो कहती थी जरा अब्बा आए ना तुम्हारे तो बताऊंगी, तुम्हारे बाबा आ जाए तो फिर बताऊंगी। गली में खेल रहे होते तो कहते अगर तुम ना आए ना तुम्हारे बाबा को बताऊंगी। सो दीज थिंग्स यूज्ड टू, मतलब कि कोई सख्ती के एलिमेंट से आप किसी की इज्जत क्या करवा सकते हैं। एम्प्लॉयज में देख लें, आपका मैनेजर है, आपका मैनेजर एक सख्ती बरतेगा, वो शायद फर्ज उसामा को बेइज्जत कर दिया, जी जलील कर दिया उसामा को उसने, अब मेरे मैनेजर ने, अब वो ये अक्सर टेक्निक्स होती है कि दूसरे बंदे को समझाना कि अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है, तुम ठीक हो जाओ। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि टेक्निक आजमाते, एक बंदे पे गुस्सा करके सासें करती हैं कि वो एक बहू पे गुस्सा करके बाकियों कहती है जी अटेंशन ठीक ठाक हो जाओ, तुम्हारी बारी भी आ सकती है। माय क्वेश्चन टू यू वासवेज, तुम्हें क्या लगता है, क्या सख्ती से रोब इज्जत कराई जा सकती है? This is just very simple. देखिए, सख्ती से इज्जत तो कराई जा सकती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती की इज्जत होगी। मतलब मैं आपके मुंह पर तो आपकी शायद इज्जत कर लूंगी क्योंकि शायद आपका रुतबा मेरे से बड़ा है, अगर आप मैनेजर हैं तो हाँ, कोई भी है, सास है या कोई भी बड़ा, एग्जैक्टली आप इज्जत तो कर सकते हो। लेकिन अगर हम हमेशा यही बात करते हैं, जो स्टिक एंड कैरेट रूल है ना, मुझे लगता है वो अब एक पुरानी साइंस हो चुकी है, जो गुड हो चुकी है। हाँ, आई थिंक तो मेरे ख्याल में अब लोग बहुत समझदार हो गए। अगर आप उन्हें समझाओगे और अगर इंसान रिस्पॉन्सिबल है तो वो समझ जाएगा और वो बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे ढीठ होते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये वाला आपकी जो फर्स्ट पंच लाइन है ना, मुझे उससे बहुत एग्री करता हूँ कि आप इज्जत करा सकते हैं, इज्जत होती है, लेकिन इट्स नॉट फ्रॉम हियर, इट्स नॉट फ्रॉम हियर। आपको डर है और डर की इज्जत है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको डर, अकेले में हमेशा उसकी आप बुराई करोगे कि यार देखो उसने मेरे साथ ऐसे किया, और कम से कम अगर बुराई नहीं करोगे तो आप उस इंसान को अच्छा नहीं जानोगे। आप कहोगे यार, अच्छा बाय द वे लेट मी टेल यू दिस स्वेटर इज माय फादर्स स्वेटर, ये मेरे वालिद साहब की स्वेटर है जो आज मैंने पहनी है, एंड आई फील सो मच प्लेजर। ये कहा जाता है कि जब बेटा बाप की चीज पूरी आने लगे तो बाप के लिए बड़ा फख्र का बायस होती है, पर अनफॉर्चुनेटली अब्बू ने देखी नहीं है, सो आई वांट हिम टू कि वो देख ले कि आज उनकी स्वेटर मैंने पहनी हुई है, एंड इट इज एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ माय फादर। पुरानी है, अच्छी, लेकिन उनका जब ये वाला साइज था तो ये वाली स्वेटर थी। क्योंकि होता ये है कि जिस जगह पे है वाले साहब, तो वो एक टाइम पीरियड पे वो स्वेटर बहुत आती हैं, चेंज होती रहती हैं, सो वो नई रहती हैं, ठीक है, तो ये नई है। सो मेरे पहले मुझे इट लुक्स अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आई फील सो मच गुड, एंड आई थिंक वी विल टॉस the question to one of the beautiful ladies we have, and she's absolutely stunning और बहुत खूबसूरत लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है ज़ैनब? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? आपकी बात कर रहा था। हाँ, मैं रुक गई, मैं वहीं पर आ रही थी, मैं वहीं पर पहुंचना तो नहीं है, चल आपको माफ, मैं रुक गई थी कि अच्छा अब कुछ होने वाला है। आज एक अनहोनी सी चीज रखी है मिर्जा, यानी बल्कि मैं फ़खर भाई जरा सब्जी पे जूम करें जब तक ज़ैनब से बात, सब्जी पे जूम करें, आज हो सकता है सब्जी पे जूम,
फखर भाई कहते हैं कैसे नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे डीओपी हूँ। ऐसे वैसी बातें करते हो तुम लोग। जरा सब्जी पे गौर करें, जी। आज सब्जी में बहुत डिफरेंट चीजें हैं। Yes, वन इज expensive. कैरेट, ठीक है, Yes. द अदर इज Zucchini. कद्दू क्या कहते हैं? Zucchini. अल सुकीनी। Zucchini. उर्दू में Zucchini. अल कहते हैं, इंग्लिश में जुकीनी कहते हैं। Really, I did not know this. Thank you guys. Thank you very much. Onion and one important thing जो कि बहुत महंगी होती है वो है ब्रोकली। Broccoli. ठीक है, और ब्रोकली जो है वो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन जबरदस्त, है। इट इज वन ऑफ द गुड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एज वेल। इसमें And- प्रोटीन भी बहुत अच्छा And it होता है। has a great है ना? amount of antioxidants as well. इससे प्रोटीन भी होता है ना, जी, इसीलिए protein कहते भी हैं होता है। खाते हैं। और ये वाहिद है जिसका सालन मेरे ख्याल में नहीं बनता। I think बनाने को बन लेकिन मैं जाएगा। बना, मेरे ससुर हाँ। को बहुत पसंद है, मैं उनको बना के देती हूँ। सालन बना मैं के बॉईल देती करती हूँ और फिर सालन बनाती हूँ, लेकिन वो ड्राई ही सालन होता है। Sorry. जैसे जो मैं उनको- सोए का सालन होता है। हाँ, इसी तरह से ड्राई फ्लावर में का। उनको देती हूँ तो बहुत खुश अच्छा, होते हैं टॉसिंग वो। द क्वेश्चन एट जी। यू, आप डर या खौफ से इज्जत देर तक करा सकते हो, और क्या वो इज्जत मुस्तकिल होती है? मुस्तकिल होती है, आप करवा भी सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप पीठ पीछे उस बंदे की बुराई में ही करेंगे और उसको बुरे ही लफ्ज़ों में याद रखेंगे, क्योंकि वही बात है कि उसका इंसान को रिस्पेक्ट तो हमने ही देनी है ना, वो रिस्पेक्ट हाँ। का एलिमेंट हमारे अंदर से तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। Exactly. और हमने हमेशा इसीलिए चीख के अपनी बात या ऊंची आवाज़ से या रोब से इसीलिए करवाई है, या अभी हम भी, हमारे अंदर भी ये चीज़ होती है, क्योंकि हमने देखा है बचपन से कि माँ बाप भी हम पे रोब अगर झाड़ते हैं तो हम उनकी बात मान लेते हैं, या वो किसी पे भी झाड़ते हैं। इवन के मेड हमारे घर में हेल्पर होती है, उस पर भी होते हैं, तो वो 2 मिनट में जल्दी काम करने लग जाती है। तो ये हमने बचपन से ही ज़ैनब, तुम्हारी बात से मैंने ये सोचा है कि सख्ती ठीक है, देखो सख्ती पे मुझे लगता है कोई मसला नहीं है, लेकिन तजलील से मुझे मसला है। हाँ। तो बड़ी थिन लाइन होती है कि अगर आप किसी लेकिन को वो सख्ती फिर से एक कुछ चीज पॉइंट मना आता है कर कि रहे हो तो आप किसी की तजलील कर रहे तो हैं। वो फिर अच्छा, एक पॉइंट आता है कि वो भी करना, आप फिर अब बंद कर देते हैं। तजलील वाली बात जहाँ आती है ना, फिर आप एक मोमेंट आता है कि आप कहते हैं You had a बस, point, नहीं। sorry? I had a point to ask from you, both of you. जी, जी। जैसे हम बता रहे हैं कि बड़ी थिन लाइन है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे कि आप अपनी इज्जत करा सकें किसी से? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत खूबसूरत सवाल है। आई वाज नॉट अबाउट टू कंक्लूड विद इट, मैं इसको कंक्लूड शायद ना करता, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मुझे ये लगता है कि सख्ती ठीक है, आपका शायद कभी कभी रुतबा ऐसा होता है, आपका मकाम ऐसा होता है कि आप में वो सख्ती करना ज़रूरी होती है, जैसे माँ बाप है उन सख्ती करनी, और यह जजा और सजा का इस्लाम में भी इस्लाम, है। हाँ। बिल्कुल। ठीक है, सख्ती ठीक है, लेकिन तजलील जहाँ पर हो जाए वहाँ मसला है। लेकिन करा कैसे सकते हैं? मुझे लगता है इट गोज ऑटोमेटिकली। हाँ। एक ऑरा होता है, हर एक इंसान का एक हाँ, ऑरा ऑरा होता होता है। है, हाँ। जैसे मैं अगर आप मेरी एग्जांपल है, मैं अपनी दे सकता हूँ कि मैं जिस स्टूडियो में जब आता हूँ, मैं बहुत सख्त मेरी है आदत, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लगता नहीं होगा, लेकिन है मेरी सख्त आदत है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है, पता नहीं आगे ये लोग बता सकते, मैं तजलील नहीं करता किसी की। हाँ मैं जी। सख्ती से अपनी बात रखता हूँ, तो बंदे को लगता है कि यार इसका ना काम किया तो मसला हो जाएगा। सो विच इज सख्ती टू मी, बट आई डोंट डू तजलील। मैं तजलील नहीं करते, मैं किसी हाँ। की बेइज्जती नहीं Humiliate करता। नहीं करते। और अच्छा, अगर मुझसे हाँ। हो जाए, होती है मुझसे, हाँ। मैं माजरत करता हूँ, और मैं बार बार माजरत करता हूँ, मुझे पता है मेरे से गलती हो और मैं मानता हूँ। आई थिंक दैट इज अ बिगर थिंग टू डू इट। Yes. व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा, मैं तजलील की बात, मैं ये कहती हूँ कि तजलील कोई बंदा जानबूझ के नहीं करता, लेकिन अगला बंदा नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग सॉरी सॉरी नहीं सॉरी नहीं नहीं, मैं सही कुछ बता लोग रही हूँ। जानबूझ के करते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर करते हैं, लेकिन अगर मैं अपने अच्छा, उसमें अपनी करूँ बात करो, ठीक तो है। अगर आप इस अगले इंसान को इस नहज पे ले आते हैं कि आपको वो फिर तजलील, आपको लगता है कि अच्छा आप तजलील करोगे ही तो उसको समझ आनी है, वैसे समझ नहीं आनी, लेकिन हमारी ये नेचर में चीज़ होती नहीं है। हाँ। अब अगला ही करवाता है, इस नहज तक लेके आता है कि अच्छा आपने ये करना ही करना है। अच्छा, मुझे लगता है कि अब मैंने ये सोच लिया है, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या बता। अब मैंने ये सोच लिया है कि अगर कोई मेरी तस्दील करता है और कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है, तो मैं कभी भी उसकी तरह नहीं होता। Yes. आई बी माई सेल्फ, That's और really फिर मैं important. डिस्टेंट कर लेता हूँ, और बहुत मुश्किल है। उफ, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल डिस्टेंट है। कर लेता हूँ, लेकिन कर तो बना क्या रही हूँ। आज चिकन Sorry. स्टेक बन रहा है विद मशरूम सॉस। अच्छा, ओए, cream रुबेल, and mushrooms. भंगड़ा डाल लो आके, आओ दोनों सब भंगड़ा भंगड़ा डालेंगे। डालेंगे। रुबेल का फेवरेट है, हमें बहुत पसंद है। आप क्या कह रहे हो इम्तियाज? सॉरी। ओ यस, आज हमारी बहुत एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, अभी तक ये यहाँ पे पहुंची नहीं है, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन हाई डिमांड आज हमने उन्हें बुलाया है। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। आप लोगों ने पिछली बार बहुत सवाल पूछे थे, आज जितने सवाल हैं हम सब करेंगे, आप कॉल कीजिएगा। आज हमारे साथ मौजूद होंगी बिस्मीन, मुमताज, डॉक्टर बिस्मिन बिस्मीन, मुमताज। और शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट। कल उनकी फ्लाइट है लंदन की, वापस चली जाएंगी। आज वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई है। आप लोगों से मुलाकात होगी इस छोटे के से ब्रेक के बाद, और अब ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सुबह आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू एक और सोप। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, हमने उनको बड़ी इसरार के साथ दोबारा बुलाया है। हालांकि वो हमारे पास पिछले हफ्ते आई थी, लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा शो गया था। जो कॉलर्स थे उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, उन्होंने सबका बहुत तफसील से और फैक्ट्स के साथ लॉजिकली जवाब दिया था। एंड एक होता है ना कि हम अक्सर डॉक्टर की बात सुनते हैं तो हम अंदर से कन्विंस नहीं हो रहे होते, हम कह रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बोला है, बट द वे शी आंसर्ड एवरी क्वेश्चन लॉजिकली और फैक्ट्स के साथ कि मैं और हुमायूं टोटली कन्विंस हो रहे थे। और कॉल्स आई जा रही थी, लेकिन अनलकीली हमारा टाइम खत्म हो गया था। बस अगर आप इफ यू अलाउ मी टू से दिस, मुझे खुद उस दिन बहुत सारी चीज़ें समझ आई और मेरा ख्याल है उस दिन सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत मुझे थी। एक मर्द होने के नाते हमें बहुत, जितने मेरे कैमरामैन हैं, चाहे मिर्ज़ा हो, उसामा हो, मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये लोग सुने, इनके घर में माएँ बहनें हैं। और अगर मर्द को ये रियलाइजेशन हो जाए कि औरत के बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हमें केटर करना है, हमें उसे पुश करना है, क्योंकि एक माँ, कम से कम एक माँ कभी अपना ख्याल नहीं रखती। वो कहती है लेट इट गो। क्यों आखिरी स्टेजेस पर जाके हमें अपनी माओं की, बहनों की चीज़ें पता चलती है, क्योंकि दे लेट इट गो। वो कहते कुछ नहीं होता, ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम मर्द उसमें इतना पार्ट प्ले नहीं करें। फ़खर ले लें, असद, ज़ेबी, यू ऑल, आप सबको आज बड़ा अटेंटिव रहना है। साथ साथ आपने अपना काम करना है और साथ में आपने बड़ा, और जितने मर्द देख रहे हैं आपने बड़ा अटेंटिवली आज इस प्रोग्राम को देखना है कि कहाँ हम रोल जो है ना अपना प्ले करें इतना सिग्निफिकेंट कि हमारे माशरे की अगर औरत मजबूत होगी, वो सेहतमंद होगी, तो डेफिनेटली ये माशरा भी सेहतमंद होगा, आपका घर सेहतमंद होगा, आपका घर बेहतर तरीके से चल पाएगा। वेरी नाइस, राइटली सेड। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर बिस्मीन मुमताज, शी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू अगेन for having me on this show. नहीं, thank you for coming. No, मैंने last time भी I really enjoyed it. मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। एक तो बहुत होमली फील है इस पूरे शो की, लगता नहीं है कि आप टीवी पे बैठे हुए हैं या आप जिस तरह से आप लोगों ने माहौल बनाया हुआ है। और दूसरी मुझे एक ये बहुत बात अच्छी लगी, अभी हुमायूं ने भी मेंशन किया और मेरा दिल चाह रहा है कि खड़े होकर सलूट कर दूँ हुमायूं को, क्योंकि जो व्हाट आई एम रियली पैशनेट अबाउट इज़ अ चेंज। एंड हुमायूं और वसफ़ और जो बाकी जहाँ पे मेल हजरात हैं, यू आर द चेंज मेकर फॉर दिस सोसाइटी। जब तक आप वो माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे जिसमें आई थिंक मेल जो हमारे मर्द हजरात हैं वो एम्पावर नहीं करेंगे फॉर वुमेन टू लुक आफ्टर देयर हेल्थ। मैं चाहती हूँ कि एक बेटा अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरी अम्मी के साथ ये हेल्थ इश्यूज़ है, डॉक्टर साहब आप इनको देखें। मैं चाहती हूँ एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर जाए, चाहे वो ट्रिवियल हेल्थ इशू है, बहुत छोटा सा है, या बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज़ है। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दिस शो शुड बी अबाउट टुडे, कि जिसमें हम बात करेंगे कि मर्द हजरात कैसे एम्पावर कर सकते हैं खवातीन को। डॉक्टर बिस्मीन, हम आज थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग करेंगे ताकि आप जब कल लंदन चली जाएंगे कुछ तो याद रहे आपको हमारे बारे में। हमने ये एक टॉपिक किया क्योंकि आप एक दूसरे कल्चर को भी देख चुकी हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट है, पाकिस्तान का कल्चर से बहुत मुख्तलिफ है। हमें ये लगता है कि हम सख्ती से डांट डपट से अपनी इज्जत करवा सकते हैं। क्या वेस्ट में भी ऐसा है? क्या यही रूल अपनाया जाता है कि अगर इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड यू नीड टू बी डोमिनेंट, यू नीड टू बी हार्ड, यू नीड टू बी इन एटीट्यूड? सो क्या ये चीज़ें वहाँ पर भी चलती हैं कि नहीं, इज्जत कराने का कोई और तरीका भी आज हमें आप गाइड करें? जी बिल्कुल, देयर इज़ अ कंट्रास्टिंग डिफरेंस, स्पेशली इस इशू पे जब मैं बात करूं कि यू डोंट हैव टू बी वेरी लाउड एंड रूड टू अथॉरिटाइज, यू नो, कि आप अपने कमांड को उसके ऊपर करें। यू कैन बी वेरी जेंटल, क्योंकि जब आप ऊंचा बोलना शुरू करते हैं तो अगला बंदा सिर्फ आपका शोर सुनता है, उसको आपके वर्ड्स सुनाई नहीं दे रहे होते। और यही बात मैं जब बच्चों के साथ बात करती हूँ तो वहाँ पे एक पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आपने जो भी बात करनी है आप मेक श्योर करें कि आपकी टोन कम हो, क्योंकि जिस टाइम आपकी टोन ऊपर चली जाती है तो वहाँ पे उनको सिर्फ दे कैन ओनली हेयर द नॉइस। और आपको पता है कि जब कहीं बम ब्लास्ट होता है, इट्स अ वेरी लाउड साउंड, तो उसमें क्या होता है, कान का पर्दा फट जाता है। तो ये उसी किस्म का है कि आप अगर बहुत ऊंचा बोलेंगे या आपकी टोन बहुत ज़्यादा होगी या हार्श होगी तो अगला बंदा आपके वर्ड्स नहीं सुनेगा, वो बिल्कुल डेफ हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक। और वो जो कुछ उसको सुनाई देगा वो सिर्फ शोर है, वो सिर्फ हार्श टोन है जो आपकी उस तक जा तो रही है। इज्जत कराने का क्या तरीका होना चाहिए डॉक्टर बिस्मीन? थैंक यू वेरी मच। आई हैव टू फिक्स माय टोन एज वेल। आई एम वेरी लाउड। आई एम अ पहाड़ी, सो पहाड़ी पीपल आर यूजुअली लाउड, बट दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, क्योंकि पहाड़ी लोगों की आवाज़ें ज़रा ऊंची होती है, पर ये कोई वजाहत नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी आवाज़ ऊंची है। तो थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मैंने एक चीज़, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन ये चीज़ पे मैं बड़ा अमल करूँगा कि अपनी आवाज़ को ज़रा धीमे रखूँ। सो डॉक्टर बिस्मीन, इज्जत कराने का क्या तरीका होना चाहिए? माँ भी है, बीवी भी है, बहू भी है, और सास भी बन जाएंगी कभी ना कभी। सो इज्जत कराने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या आप, मुझे लगता है एक ऑरा होता है, जी आपका एक ऑरा होता है कि आप दूसरे इंसान को दिल करता है आपकी इज्जत करें। बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत आपने अच्छी बात की कि देखें हमारे इस्लाम में भी और प्रॉफिट ने भी ये कहा है कि आप अगले बंदे को ऐसे ट्रीट करो जैसे आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। 110%। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, वेरी नाइसली और बहुत ही छोटी सी बात में ना सारी चीज़ क्लियर हो गई है। पूरा जो है वो उसमें कवर हो गया है। तो जब मैं अपने बच्चों को भी या मैं बाकी लोगों को भी कहती हूँ, जैसे वो कभी कभी ऐसे रूड हो जाए या इस तरह से हो जाए, तो मैं उनसे ये बात करती हूँ कि आपको कैसा लगे अगर आपसे कोई इसी तरह बात करे, हाउ वुड यू फील अबाउट इट? तो फिर वो कहते हैं कि आई वुडंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं उनसे कहती हूँ कि देखें यही बात है। और दूसरी बच्चे की रिस्पेक्ट कैसे कराई जाए? देखें आप अर्न करते हैं रिस्पेक्ट, कोई आपको देता नहीं है। और अर्न आप कैसे करते हैं कि आप अगले को रिस्पेक्ट दें तो वो आपको उसी तरह एक टाइनी सा सवाल है, इससे पहले कि हम टॉपिक पर जाएं, आपका क्योंकि तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ है, मुझे बताएं अगर किसी की इज्जत आप कर रहे हैं और आपको पलट कर वो मिल नहीं रही है, आप क्या करती हैं? डिस्टेंस कर लेती हैं? आई थिंक यू नीड टू फाइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपकी इंटेग्रिटी है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। एंड अगर आप समझते हैं कि अगला बंदा आपको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, you need to leave that space. फासला कर लें। You need to leave that space for some time. Give some time to the other person ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके। एक बड़ी कॉमन सी चीज़ अगर आप बच्चों के साथ घर में, स्पेशली टीनेजर्स के साथ आप देखें, तो हमने ये किया हुआ था कि you need to give them time out. आप बच्चों को टाइम आउट दे दें, उनसे सब चीज़ें ले लें, उनसे बात ना करें, उनको कमरे में भेज दें। अब जो नई स्ट्रैटेजी है टू डील विद चिल्ड्रन इज़ टाइम आउट फॉर पेरेंट्स। कि अगर आपके बच्चे आपके साथ रूड हो रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, तो यू नीड टाइम आउट, यू नीड टू गो आउट फ्रॉम दैट स्पेस। आप अपने कमरे में चले जाओ, आप नीचे चले जाओ, गिव देम सम टाइम टू रिफ्लेक्ट कि उन्होंने किया क्या है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो सॉरी, आपकी इतनी मजे की इंपॉर्टेंट बात है, मैं काफी देर से मुझे ब्रेक के लिए कह रहे, पर मैं वो कह रहे गिव अस ब्रेक, कह रहे गिव अस टाइम, आप कह रही गिव अस ब्रेक। ब्रेक लेते हैं, आपने यहीं पर ये लास्ट नोट जरूर बताना है, फिर हम बात करेंगे। आज हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, शी विल बी लीविंग फॉर लंदन टुमारो। आज मौका है, पूछ लीजिए सवाल, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बड़े मजे कॉफ़ी आज मुझे दी है, थैंक यू सो मच, आई लव इट, आई लव इट। अच्छा, मेरे साथ बड़ी एक अजीब सी हरकत हुई। एक दुकान पे था मैं, हम गए, वो नहीं होती पीवीसी का पता है तुम्हें? पीवीसी जो दीवारों पे लगती है, ओके, अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, पैनल्स। तो वो पैनल्स लेने के लिए गए, तो मैं इतना मासूम सा, अब मुझे आदत है क्योंकि खड़ा हुआ मुझे बुरा लगता है। सो हम बात करें, वो बंदा बीच में फिरा के बात करे, यार हम बात कर रहे हैं, वी कॉन्वर्सेशन विद द दुकानदार, आप बीच में आते हैं, बात कर लें। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैं बात कर रहा, वो फिर बीच में बात शुरू कर दे। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने कहा क्योंकि मैं बड़े डिफरेंट सेट ऑफ घर से आता हूँ, ठीक है, तो मेरे वालिद साहब भी मुझे देखते, मैं भी देखते, मैंने कहा हम करें तो क्या करें। तो मैं रुका, मैंने कहा आप इन बेचारों की बात सुन लें, मेरे ख्याल में बहुत देर से खड़े हैं, आप उनकी बात सुन लें। यू नो व्हाट दैट पर्सन सेड, हम बेचारे नहीं हैं। कहते हैं आप नहीं, प्लीज आप बेचारा ना कहें। मैंने कहा आई वॉज बीइंग नाइस टू हिम, और वो कहते नहीं आप बेचारा ना कहें। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे कहते नहीं, बस आप हमें बेचारा ना कहें, हम कर लेंगे अपना मसला हल, और आपको ज्यादा हाँ अब्बा के सामने इस तरह बहस ही करते कि मैं लड़ना शुरू, तो मैंने कहा जी ठीक है। मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं अकेला होता ना तो मुझे लगता है ये वो वाली बात है जो आपने सुबह के बोला कि किसी ने मेरे साथ ऐसे बात की है। हाँ, दैट इज ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले हम बहुत प्यारी बात कही थी, मैं ख्याल लेट्स फर्स्ट आस्क दैट क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ।
यस वो जो start डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन मेरा बिल्कुल है वो पुट करने के लिए, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लड़की कंसीव करती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और तब वो कहती है कि अब मैंने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, अब मैंने ये भी करना है, लेकिन मुझे लगता है प्रेगनेंसी की जो प्रेप है इट शुड बी लाइक लॉन्ग वे बिफोर, कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपको प्रेप करना शुरू कर देना चाहिए। उस प्रेप में अपने क्या ट्राई क्या सेमेस्टर में तुम कह रही नहीं, हो? बिफोर कंसीविंग। अच्छा, ओके, नाउ इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, यू That's a लर्न new इट। thing. ठीक है, तो वो जो 3-4 महीने की प्रेप है उसमें हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी इफ यू वांट टू हैव अ बेबी, आप ये Yes. कह रहे हो अगर आपने बेबी करना है, आपने प्लान किया हुआ है, तो 2-3 महीने पहले यू स्टार्ट करो। आई थिंक आई 100% एग्री विद यू बस कि हम ये हमेशा जब ख़वातीन आती है यू नो गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, यस असल जो प्रेगनेंसी की प्रेप स्टार्ट होती है वो 3 to 4 months बिफोर स्टार्ट होती है। और उसमें क्या चीज़ें जिस पे आपने करना है, आई थिंक जो सबसे बड़ा इशू जो आजकल चल रहा है एंड इट्स लाइक लिटरली एन पेंडेमिक जिसे कहे, वो दैट इज़ ओबेसिटी और वेट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, ज़्यादा वजन। ज़्यादा वजन जिसको आप ठीक है। कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि प्रेग्नेंट होने से पहले जो है आपकी जो आपका वेट जो है BMI रेंज में है। BMI इज डिफरेंट फ्रॉम वेट। ओके, Yes. BMI का मतलब होता है कि रेशियो ऑफ योर वेट एंड And हाइट, height. और BMI ज़्यादा एक्यूरेट असेसमेंट है एज कम्पेयर टू जस्ट आप अपना वेट मेजर करें। सो BMI डॉक्टर बिस्मी सॉरी, आप इसी तरह उर्दू में वाज़े बताइएगा, बहुत जी। सारी ऑडियंस सुन रही है। जी। किसी का अगर वजन ज़्यादा है, उसे कैसे पता चलेगा उसका वजन ज़्यादा है जी। फॉर प्रेगनेंसी? तो आप ऐसा करें कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा अपना वेट चेक करें और हाइट अपनी चेक करके आप कैलकुलेट करें कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कैसा, और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन कैलकुलेटर। आप इजीली अपना वेट डालें और अपनी हाइट डालें तो वो आपको आपका BMI दे देगा विच इज़ Yes. बॉडी मास इंडेक्स। जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 और 29.9 के दरमियान है तो आप ओवरवेट Overweight है। अगर आपका 25 से कम है तो आपका नॉर्मल वेट है, लेकिन 19 से अबव होना चाहिए। 19 से नीचे चला जाए तो वो आप अंडरवेट हो Underweight जाएंगे विच इज़ नो गुड। तो 25 से 29.9 आप ओवरवेट हैं। अगर 30 को क्रॉस कर जाते हैं तो आप ओबेसिटी में चले जाते हैं विच इज़ एक्सट्रीमली Dangerous. ओवरवेट, डेंजरस। खतरनाक है ये। तो आपने करना क्या है प्रेगनेंसी से पहले कि आपने मेक श्योर करना है कि आपका BMI जो है वो 25 से नीचे रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और उसमें टाइम लगता है। अगर आपका नहीं है तो ऑब्वियसली विद डाइट एंड एक्सरसाइज में टाइम लगता है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना ठीक है। ठीक है। फॉलिक एसिड जो है इसकी डोज अभी डिफरेंट होती है, BMI के हिसाब से होती है। तो अगर आपका BMI नॉर्मल है तो उसकी डिफरेंट डोज होगी। अगर आपका BMI 30 को क्रॉस कर रहा है तो उसमें हायर डोज ऑफ फॉलिक एसिड विच इज़ 5 मिलीग्राम आपको लेना होगा। अच्छा, ठीक ठीक है। और ये क्यों डॉक्टर हम की प्रिस्क्रिप्शन पर ले या ले सकते हैं? ये आप ले सकते हो। फॉलिक एसिड ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होती है, आप बाय कर सकते हो। और ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एविडेंस वो ये है कि अगर आप फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी से पहले लेना शुरू करो तो जो बच्चे में डिफेक्ट होते हैं वो स्पाइन के डिफेक्ट और ब्रेन के Brain. डिफेक्ट, उसका इंसिडेंस कम हो जाता कम हो है। जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉलिक ठीक है, एसिड। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जी। के बाद वापस हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कॉल करके, कीमत जाएगा। साथ रहिएगा, आपका दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू एक और सो। हमारे पास हैं डॉक्टर बिस्मीन एंड ब्रेक में आई थिंक जाने वी कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन कि जो बस ने पूछा था कि अभी अगर आपने सोचा है, प्लानिंग की है कि आपने प्रेगनेंसी की तरफ जाना है एंड यू वांट टू हैव अ बेबी, आपको बच्चा चाहिए, तो 3 महीने पहले आपने एक फॉलिक एसिड का बता दिया, आपने जी। BMI का बता दिया, व्हाट मोर? अच्छा, डाइट एंड एक्सरसाइज ठीक ऑब्वियसली। है। सो लो शुगर, लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट। ठीक है, लो शुगर, लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट। ठीक है। तो इससे आपका वेट भी सही रहेगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। और वाई आई एम स्ट्रेसिंग, मैं क्यों स्ट्रेस कर रही हूँ BMI के ऊपर, वो इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये दिस इज़ अ हेल्थी लाइफस्टाइल कि हर बंदे को करना चाहिए। वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस है, आप अगर स्टार्ट करें फ्रॉम मिस कैरेजेस रेट, Yes. स्टिल बर्थ रेट, जिसमें बच्चा पैदा होने के बाद या जब पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है,
प्री-एक्लेम्सिया यानी हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग बर्थ, कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बर्थ, ये सब कुछ रिलेटेड है हाई BMI के साथ। हाई BMI ठीक है, हम ये कर चुके हैं कि मैं एक बड़ा आपको रिट्रैक्ट तो नहीं कहूँगा, दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा। एक बहुत मुनफरिद सवाल है जो मैं आज आपसे पूछना चाहता था। आप प्रिपेयर्ड हैं, आप डोंट वरी, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मुझे ये बताइए कि कब माँ बाप को अपने बेटे से बात करनी है फॉर द हार्मोनल ग्रोथ जो उसके अंदर आ रही है, एक बाप को बेटे से कब करनी है, किस एज में, ताकि वो उससे बात करे इंस्टेड ऑफ कोई और उसको वो बताए, और अपनी बेटी से माँ ने कब बात करनी कि दीज आर द चेंजेस यू गोइंग टू एक्सपेक्ट, और आपने क्या करना है उसके लिए, वेरी नाइस। ये कब होना चाहिए? अच्छा, मुझे हमेशा हमायूं से डर लगता है जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करें। आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स मी। अच्छा, हमायूं क्वेश्चन को इतना इजी बना देता है ना अगले के लिए कि आप फिर समझ जाते हो कि अच्छा ये बात है, ठीक है, ये तो मुझे पता ही है। अच्छा देखिए, मेरे लिए कहना बहुत इजी होगा क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में बाकायदा सेशंस होते हैं स्कूल्स में एट दैट पर्टिकुलर एज, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। स्लाइटली डिफरेंट इन बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं, जैसे 9 to sort of 10 years in boys या 9 to 10 same age in girls। तो पेरेंट्स को इतना वर्क नहीं करना पड़ता बिकॉज वो स्कूल में ऑलरेडी प्रेप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में बाप ने कब बताना है बेटे को, और बेटी माँ को बेटी को कब बताना है कि अब आप में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, उसको आपने ऐसे हैंडल करना है। आई थिंक सेम प्यूबर्टी की जब हम एज की बात करते हैं जो विच इज़ 9 to 10 years ऑफ एज, आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमारे बच्चे पहले ही एक्सपोज्ड हैं ऑफ ऑल दीज थिंग्स, चेंजेस दैट्स हैपनिंग इन देयर बॉडी। सबसे पहली जो अप्रोच मैं कहती हूँ वो होनी चाहिए पेरेंट्स की कि दे हैव टू बी नॉन जजमेंटल। आप बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके बच्चे के साथ बिल्कुल एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर में बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग, अब इससे पहले कि आप उसको बताना शुरू करें कि क्या होगा, सबसे पहले आप उससे पूछें कि आपको इसके बारे में कितना पता है। तो वो आपको फिर अपनी नॉलेज बताएगा, वो आपको अपने कंसर्न्स बताएगा, अपने फियर्स बताएगा कि हाँ मैंने ये चीज़ नोट की, मुझे मेरे फ्रेंड ने ये बताया। और बड़े लाइट हार्टेड बात, बड़े लाइट हार्टेड हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ताकि वो हर चीज़ बता सके आपको। और उनसे ये आपने करना है कि इन चीज़ों को आपने नॉर्मलाइज करना है, इनको एलियनेटेड बना के आपने पेश नहीं करना, उनको नॉर्मलाइज करना है कि हमारे साथ हुआ, ये सबके साथ होगा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जब आप इस तरह से बात शुरू करेंगे तो फिर वो बच्चा जो है इस चीज़ को बहुत नॉर्मल वे में डील करेगा। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ पहले उसकी नॉलेज चेक करें कि उसको कितना पता है और उसको सही बात पता है कि नहीं, उसके क्या कंसर्न्स है, क्या फियर्स है। फिर आप उसको प्रॉपर नॉलेज अपनी तरफ से दें, और फिर बड़े थोड़ा सा, जैसे हमायूं ने बात की, बड़े लाइट वेट में ऐड अ बिट ऑफ अ ह्यूमर, ऐड अ बिट ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि हाँ मैं जब जब आपकी एज में था मेरे साथ ये हुआ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, एंड देन लाफ अबाउट इट। इस तरह आप चीज़ों को नॉर्मलाइज करेंगे एंड देन द चाइल्ड विल ओपन अप टू यू। पर तकरीबन 9-10 साल की उम्र में आप उसको बताना शुरू करें कि ये चीज़ें आप में तब्दीली आई। बिल्कुल। और अभी वैसे जिस तरह की उन्होंने बात की है, आप इतने एक्सपोज हो कि आधी चीज़ आपको पता होती है, तो आप पहले उनसे फीडबैक लो। हाँ, आप ले सकते हो। अच्छा, और ये वाली जो एज है मुझे लगता है ये भी बहुत अर्ली आ रही, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे होते हो उतना आपका दिमाग खुल जाता है, तो ये आगे मतलब जल्दी सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। हमारे साथ कॉलर हैं सीमाब पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सीमाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सीमाब। गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो। सीमाब, अभी आप उठी हैं? जी। उठते साथ ही उन्होंने हमें कॉल की है, सलाम ली है। नहीं, वक्त हो गया, उठे हुए वक्त हो गया उनको, ये मुझे पता चल गया। वो उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी है। अच्छा, ऐसा हुआ ना कि कल मैंने देखा आपका प्रोग्राम, तो मुझे आइडिया नहीं था कि आप लोग लाइव हैं या नहीं है, क्योंकि नीचे कॉलिंग चल रहा था कि कॉल करें, लाइव करें। अच्छा। तो मैंने कॉल की क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, आप उनकी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। और आज भी आप लोग इंडिविजुअली सबने डिफरेंट कलर्स पहने, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और डॉक्टर साहब जो है बहुत मुफीद बातें बता रही हैं, और मैं सुन रही थी बस उनकी बातें। मैं अभी जो वो बता रही हैं, बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है।
तो आपने बहुत अच्छा किया कि उनको जाने से पहले एक दफा और बुला लिया हमारे लिए। बिल्कुल, आपकी बहुत हौसला अफजाई से हमारा लिटरली दिल बहुत बड़ा हो जाता है और फिर प्रोग्राम करने का मजा जो है वो बहुत मुख्तलिफ हो जाता है। सिमा आप इसी जी, तरह और कॉल क्या करें जी। बस के लिए कहना चाहूंगी, बस इज लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो Yes, मच, she बहुत does. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। She does. अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बस आमीन। ये जो आपके साथ होने जा रहा है ये आपको शायद पसंद ना आए, क्योंकि ये एक नशा है तारीफ सुनने का। अब आप वैसे जब चली जाएंगी तो आपको कौन तारीफ करेगा, फिर आप ढूंढेंगी गलियों चौबारों में कोई है जो मेरी तारीफ करे। मैं सिमा आपको it कॉल is- किया करूंगी। हाँ, सिमा it is like an addiction. Literally आपको ये एडिक्शन हो जाती है कि जब आपके लोग तारीफ करते हैं तो आपको इतना अच्छा लगने देता है, और एक बार ये खत्म हो गया ना बहन तो but you're going to join us इंशाल्लाह ताला in a very different way. But अभी इंशाल्लाह। coming back to you, अब हम थोड़ा सा मेनोपॉज जो कि एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है अपने आप में, जैसे पिछली बार हमने बहुत बात की, हम उसके हवाले से थोड़ा सा बात करते हैं। व्हाट चेंजेस आर देयर, और क्योंकि वो चेंजेस बड़े अब्रप्ट आते हैं, ठीक है, और आप डर जाते हैं, आप खौफजदा हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या जिस तरह आपने प्रेगनेंसी के लिए प्री एक चीज़ बता दी है, उसके लिए भी कोई प्री प्रिपरेशन पहले ज़रूरी है कि ये कर लें, you'll be fine? जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो उसमें ये कि एजुकेट योरसेल्फ, ठीक है। एंड जैसे अवेयरनेस आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ें, एंड नॉट फ्रॉम डॉक्टर गूगल, यानी आप खोल लें और उस पर Google से नहीं करना आपने? गूगल से नहीं करना सर। मैंने यहाँ पे ये देखा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, एंड जैसे हमारे आपने कहा कि इट कम्स अक्रॉस एज अ शॉक, जब होता है ना तो फिर शॉक, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता, आपको पता नहीं होता। एजुकेट योरसेल्फ, आप पॉडकास्ट सुने, आप जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाएं, जैसे ब्रिटिश हैं या अमेरिकन है जो रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है। डॉक्टर बिस्मिल, आप हमें बता देना कुछ 2-3 चीजें अच्छा। कि ये चेंजेस आते हैं, हम कॉलर ले लेते हैं, अच्छा, वापस ठीक आके आप बता दें कि ये 3-4 चेंजेस है, जब ये आए तो आप समझ लें कि कि it's हाँ happening। घंटी बज गई है। ठीक। अस्सलाम, अच्छा ज़्यादा ज़ायदा कॉल ड्रॉप आंटी हो है। गई है, अच्छा, आप प्लीज़ बताइएगा कि वो 3-4 चीजें ड्रॉप क्या हो गई। सबसे पहली जो चेंज उनको लगेगी दैट इज़ आफ्टर द एज ऑफ 45। ज़्यादातर औरतों में 45 के बाद, 45 के बाद। 45 के बाद, लेकिन कुछ औरतों में 40 के बाद भी स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले उनके जो साइकिल्स होते हैं, मंथली साइकिल्स, वो इरेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत सवेयर हो जाएंगे, समटाइम यानी कि उनका कोई बहुत इरेटिक हो जाएंगे, ऑल ओवर द प्लेस। हो सकता है कि उसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो औरतों के लिए एक शॉक होता है कि ये एकदम से क्या हो रहा है, इतने रेगुलर चल रहे ठीक थे, है, कोई इश्यूज़ ठीक नहीं हो थे। गया। नंबर 1। नंबर 2, उनको लगेगा कि उनको हॉट फ्लशेस, यानी एकदम से गर्मी लगती है, बैठे बिठाए उनको लगेगा कि उनका चेहरा बिल्कुल रेड हो गया है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी हीट, बिल्कुल 1-2 मिनट का वो एक एपिसोड आता ठीक है। है। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। टायर्डनेस, बहुत थकावट हो जाती है, फटीग हो जाती है, जो काम वो पहले कर पा रही थी ठीक है, वो अब नहीं कर अब नहीं पाती। कर पा रही। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये चीज़ें मर्दों ने भी सुननी कि अब अपनी खवातीन में आप ये चीज़ें देखें तो आप भी उनको रिलैक्स करें, उन्हें सपोर्ट करें कि दिस इज़ व्हाट इज हैपनिंग विद यू एंड इट्स ऑल राइट, आई एम विद यू। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम मेनोपॉज की बात करें तो उसमें जल्दी से हम ये बात कर लेते हैं कि जब मेनोपॉज होता है खवातीन को तो वो कह देती है कि ये ज़िंदगी का इख्तिताम है, इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी लाइफ ख़त्म है, अब हमने सिर्फ किचन में रहना है इंशाल्लाह। वाई व्हाट इज़ आप क्यों? कुछ नहीं होता? आपने बिल्कुल एक सही चीज़ पॉइंट आउट की, और मेरा ख्याल है कि दिस माइंडसेट हैज़ टू चेंज, और ये इस वजह से है कि देखिए पुराने ज़माने में, आज से कुछ 30-40 साल पहले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो दैट वाज 45-50, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ट्रीटमेंट्स नहीं थी, लोगों की डेथ हो जाती थी, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कोई और डिजीज़ है, इसलिए जो औरतें हैं अपना मेनोपॉज का टाइम नहीं गुजारती थी, बिकॉज दे यूज्ड टू पास अवे बिफोर दैट एज। ओके। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ गोइंग टू 80 to 90 वेस्टर्न वर्ल्ड में, विच मीन्स कि फ्रॉम 50 ईयर्स टू 80 to 90 ईयर्स, विच मीन्स कि आप 40 साल तक 1/3 अपनी लाइफ का जो है यू विल बी स्पेंडिंग इन मेनोपॉज, ड्यूरिंग मेनोपॉज। Yes. तो आप ये सोचें कि दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड, वाओ। राइट? ठीक है।
तो अगर आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 आपने उस मेनोपॉज के दौरान में गुजारना है, तो आपने सोचना है कि क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ ये होगी कि जिसमें ना मैं फंक्शन कर सकती हूँ, मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरी स्किन ख़राब हो रही है, मैं टायर्ड हो रही हूँ, मैं अपने घर को नहीं चला पा रही हूँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो इसलिए मेनोपॉज इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मोर रेलेवेंट नाउ डेज, बिकॉज वुमेन्स गोना स्पेंड 1/3 ऑफ देयर ज्यादातर लाइफ वक्त वो टाइम। होगा। पर डॉक्टर बिस्मीन, menopause अभी हमने बात की थी कि हम डिप्रेशन की, मेंटल की बात करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पॉज करेंगे। अभी हम उसकी जो बड़ी प्यारी वस्त ने ब्रेक में बात की थी कि ये सब कुछ होगा फिर उसके बाद वो होता है, ठीक है, इट कम्स लेटर ऑन। सो विल टॉक अबाउट द स्टेज जब एक खातून कंसीव करती है, वो उसे पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, वो उम्मीद से है। उस वक्त एक मर्द ने क्या करना है, उस वक्त उसका पार्ट क्या है कि उसने क्या करना है, क्या उसने, आई एम सो सॉरी, तो बड़ी टाइनी सी बात करो, क्या उसने अपनी माँ पे छोड़ देना, तो मैं इंशाल्लाह अम्मी लेके जाएंगे हॉस्पिटल, मैं तो जा नहीं सकता, तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा, जाके औरतों का काम औरतें ही जाने। हाय, मुझे ये बात समझ नहीं आती। एक तो वो उस वक्त सास को क्या करना है, ठीक है, और दूसरा उस औरत को क्या करना है। सो 3 लोग का ये ट्रायंगल है, एक सास का भी पार्ट प्ले है उसमें साथ में उस औरत का जो कंसीव करी है और साथ में उस मर्द का। इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। पहले जायदा आंटी कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। डिड यू नोटिस मेरे जितने भी कॉलर्स हैं वो भी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं। जब मैं भी कहता हूं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, तो दे जस्ट से एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अम्माइयों माशाल्लाह, आप तारीफ के हैं ही काबिल। अगर आपकी कोई तारीफ करे ना तो आप ये ना कहा करो कि तारीफ सुनने में आपको खुशी होती है। आप लोग हैं ही तारीफ के काबिल Thank you so माशाल्लाह। much. बहुत आपके शुक्रिया। गेस्ट, आपकी शेफ, आपकी पूरी टीम तारीफ के काबिल है। Thank इतना you so अच्छा much. शो हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और देख के ही मजा आ जाता है। फिर आपके जो गेस्ट आते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो भी इतनी हमारे लिए होती है कि हमें घर बैठे बैठे हर चीज का पता यही चलता सैलरी है हमारी, ये जो आप देते हैं यही सैलरी है। बहुत शुक्रिया, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे जायदा आंटी? डॉक्टर बिस्मीन आज हमारे साथ मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। नहीं, मैंने कोई सवाल नहीं पूछना, बस मैंने कहा कॉल कर लूं। रात को देर से शादी से आई हूँ और 12 बजे तक वहीं मौसीकी का प्रोग्राम था, मेहंदी थी हमारी अपने रिलेटिव में शादी है, तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द और मैं बेड पे बैठी हूँ। मैंने देखा है शो, तो मैंने कहा मैं एक दफा फोन कर दूँ, माइयों से बात हुई। अल्लाह ताला आपको आप सलामत सेहत दें, रखे। बहुत आमीन। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। हमारे साथ एहसन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कराची वेरी गुड से हैं। मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सुबह खैर। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह ये सर्दियों का मौसम है, तो कराची में आपने सुना ही होगा टेम्परेचर जो है वो 10 के करीब है और ठंडी एहसन हवाएं भाई, हैं। ऐसा तो क्यों होता है कि जब एक खातून कंसीव करती है तो उसमें मर्द अपना पार्ट निकाल देता है, उसे लगता है कि अब औरत का काम है, मैंने जब ऑफिस से वापस जाना उससे पूछना है तुम्हारी तबीयत कैसी है और मेरा काम हो गया। हाँ, नहीं, मैं समझ नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो मर्द जो है उसका ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देता है। अच्छा, मेरे ख्याल में आप रेयर केसेस की बात कर रहे हैं। मैंने जो पाकिस्तानी कल्चर्स में देखा है कि वो सिर्फ घर जब ऑफिस से वापस आता है और वो कहता है जी तबीयत कैसी है, ठीक हो, नहीं चला फिरा करो यार, चलने फिरे से ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगी, नॉर्मल है सब। नहीं मैं समझता हूँ कि अब जो हमारे भाई जो चेंज आया ना, नौजवान जो शादी हो रही है वो अपनी ना सिर्फ वाइफ के इस मामले में बड़े केयरिंग हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। वहीं से प्लानिंग भी कर देते हैं कि बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम और हमें क्या क्या करना है। तो ये एक चेंज आया है बहरहाल, और मैं देखता हूँ और के मैंने जो देखा और अपने आदि के वो शुरू से ही बहुत केयर करते हैं, फ्रूट और डाइट और न्यूट्रिशन और डॉक्टर। तो मैं आपके मेहमान से पूछना चाह रहा था कि देखिए, बेशक पहले बहुत से मसाइल थे, लेकिन हम देखते थे कि इतनी गायनी की प्रॉब्लम्स खवातीन में नहीं थी और माशाल्लाह उनके कई बच्चे वगैरह भी होते थे और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती थी। अब हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि अस्पताल वगैरह प्राइवेट अच्छी रेंज में भी घरों से खवातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक तो ये कि जो गायनेकोलॉजिस्ट खवातीन हैं, बहुत से हमारी खवातीन ऐसी हैं शहरों में भी, गाँव देहात में, कि जो जनरली खवातीन कोई अपना हाल कहना पसंद करती हैं। तो ये अच्छी बात है कि गायनेकोलॉजिस्ट में खवातीन लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन क्यों अभी तक जो खवातीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्हें ऐसी तंजीम नहीं बनाई या ऐसा कोई अस्पताल शहरों में नहीं बनाया जहाँ पैरामेडिक से लेके और कंसल्टेंट और गायनेकोलॉजिस्ट तमाम स्टाफ लेडीज हो। दूसरी बात यह कि उस तंजीम जो खवातीन की गायनेकोलॉजिस्ट की हो वो एक अवेयरनेस के हवाले से, ताकि वो पहले ही बच जाए, महफूज रहे बीमारियों से।
ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा सिर्फ ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट की पाकिस्तान लेवल की कोई तंजीम हो जिससे आगाही दे रही हो कि उन्हें क्या चाहते हैं या चीज़ें करनी चाहिए, तो इन दो हवाले से ज़रा ज़रूर बताएं। ज़रूर हम इस पर ज़रूर रोशनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको दिन अच्छा गुजरे। एक और कॉलर है सना कराची से। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ और हुमायूं भाई को भी सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम कहूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत अच्छा किया आपने इनको इनवाइट करके, और मैं देख रही हूँ इनका शो और ये बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आवाम को। मैंने कुछ चंद सवालात करने हैं डॉक्टर जरूर, साहब प्लीज कीजिए, प्लीज कीजिए। मैंने एक तो ये पूछना है, इन्होंने मुझे बताया था कैल्सी डी 1000 यूनिट में टैबलेट लेनी है। प्लीज ये मैं 2-3 सवालात कर लूं तो मैं फिर ऑन एयर जाके जवाब सुनूंगी, तब आप कोई मसला नहीं, फील इजी। जी, एक तो ये कैल्सी डी 1000 यूनिट जो लेनी है, वो कहते हैं जो कैल्शियम, अगर मैंने चेक करवाया, मेरे कैल्शियम की जो मिकदार है वो तो बॉडी में सही है, मगर विटामिन डी जो है वो मेरा लो लेवल्स पे रहता है। तो अगर कहते हैं कैल्शियम ज्यादा देर तक लेते जाएं तो किडनी में स्टोन हो जाते हैं। ये मैडम से पूछना है कि ये मैं कितना अर्सा, अगर ये जो उन्होंने टैबलेट तजवीज़ की थी, ये कितना अर्सा कंटिन्यूसली मैं लूँ। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये जो मीनोपॉज का बता रही हैं, ये अभी इन्होंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, ये मीनोपॉज जब होता है ये कितना अर्सा पहले आना सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं? 1 साल पहले, 2 साल, ये कितना अर्सा पहले? और तीसरा मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आइब्रेट फोलिक लेती हूँ टैबलेट एनीमिया की वजह से थोड़ा सा, तो उसमें भी ये फॉलिक एसिड मौजूद होता है। वो फॉलिक एसिड की एक छोटी छोटी टैबलेट्स आती है येलो कलर की, इजाफा की, वो लेनी होती है, या आइब्रेट फॉलिक में फॉलिक एसिड मिक्स है, वो आयरन की टैबलेट है, तो वो बेहतर रहेगी? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सना। आपके सवालों का जवाबात जितना मुमकिन हो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे दे देंगे, लेकिन सबसे पहले एहसन के सवाल के जवाब लेंगे ताकि इनको वक्त मिल जाए, टीवी तक पहुँच जाए, फिर हम दें। एहसन ने एक बात कहा था, मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव करके पूछ लेता हूँ। ऐसे ने कहा था कि क्यों गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अभी भी खातून है, लेकिन ऐसा क्यों अस्पताल मुमकिन नहीं है? आपके लिए मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान में हुमैरा होती तो हुमैरा से पूछते, हुमैरा पाकिस्तान से आपकी बड़ी बहन, तो वो बता सकती है क्यों ऐसा कोई नहीं कि पैरामेडिकल स्टाफ भी खवातीन का हो, सब कुछ हो, तो एक मर्द इजीली लेके जा सके, जो हमारी कल्चरल बाउंड्रीज है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द वर्ड्स। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त सजेशन है, यू नो हम लोग अपनी प्रोफेशनल एक वो एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने फ़ोन करके एक सजेशन दी है, इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि जो भी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करें ना, उसको हमें कंटेक्चुअलाइज करना होगा उस कल्चर के साथ। जैसे इस कल्चर का हिस्सा ये है जहाँ पे औरतें कंफर्टेबल फील करती हैं अगर सारा स्टाफ फीमेल हो। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में अब वुमेन हब के नाम से क्लिनिक्स बन रहे हैं, जहाँ पे एक ही छत के नीचे वुमेन रिलेटेड जितने हेल्थ इशू हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम puberty, starting from teenagers, starting from adolescent, pregnancy, menopause, cervical testing, ultrasound, वो सब एक ही छत के नीचे वुमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो डील किए जाते हैं। आई थिंक इस किस्म के वुमेन हब या वुमेन हेल्थ रिलेटेड हब्स बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। इट्स अ वेरी गुड सजेशन है, आई होप गवर्नमेंट इज वाचिंग आवर प्रोग्राम, और कोई भी आपका मुशीर या कोई भी एडवाइज़र हमारा प्रोग्राम देख रहा हो तो वो पहुँचा दे अपने मिनिस्टर तक। की बात की बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हॉस्पिटल बनाना जहाँ पर ख़वातीन के लिए उनका इलाज हो रहा हो और ख़वातीन ही उनका इलाज कर रही हूँ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वापस आएंगे, सलाह के बहुत सारे सवालात हैं वो भी पूछेंगे, और फिर हम प्रेगनेंसी के हवाले से भी मज़ीद सवाल पूछेंगे। मत जाएगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू एक और सब। हमायूं बस थोड़ी देर में आते हैं, वो गायब हुए हैं, कोई मसला नहीं है, अभी आ जाएंगे, आप थोड़ी देर में उन्हें देख लेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिस्मीन, और डॉक्टर बिस्मीन हमारे पास ब्रेक में जाने से पहले सना की कॉल आई थी और उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन किया था। उन्होंने बोला था कि वो 1000 यू जो है वो कैल्शियम ले रही हैं, कैल्सी डी, लेकिन वो कह रही हैं उनका जो कैल्शियम है वो स्टेबल आ रहा है, लेकिन विटामिन डी कम है, और अगर कैल्शियम आप लेते हो ज़्यादा तो किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। तो वो उनका क्या आप बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है आप उनको जो देंगे? अच्छा, मैं इसीलिए बड़ी रिलक्टेंट होती हूँ टू गिव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन या कोई दवाई का नाम दूँ ऑन एयर, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि हर
इंडिविजुअल को एक या हर खातून की एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर होती है, यानी डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप किस एज में हैं, आपके इश्यूज़ क्या हैं, आप क्या चीज़ प्रेफर करती हैं। तो जहाँ तक कैल्शियम एंड विटामिन डी का ताल्लुक है, तो ये मैंने बात की थी कि ये उस एज में है जब आप मेनोपॉज को क्रॉस करें, जब आप मेनोपॉज आपका हो जाता है और उसमें नेचुरली आपका कैल्शियम लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है या पर्सनल हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप सीख करें अपने फिजिशियन को बिफोर यू टेक कैल्शियम। बट विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लेना ही लेना है, वो हमारी एशियन खवातीन में वैसे भी कम होता है। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में एक रिलेशन है। मेरे ख्याल में विटामिन डी जब तक कैल्शियम एब्जॉर्ब ना हो, विटामिन डी आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ है इन दोनों का आपस में कनेक्शन? जी सच तो उस तरह से नहीं है, लेकिन ये कि दोनों चीज़ें बोन्स को बहुत बोन्स की हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक तो है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ कैल्शियम ले लूँगा और विटामिन डी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं फॉर बोन हेल्थ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक और उन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि जैसे अभी आपने मेनोपॉज के सारे सिम्टम्स बताए थे, वो कह रही हैं कि कितना जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेनोपॉज हो सकता है एक नॉर्मल एज में। वो क्या सिम्टम्स तो आपने बता दिए, लेकिन कितनी जल्दी हो सकता है? अच्छा, मेनोपॉज जो अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन या ज़्यादातर ख़वातीन में 45 के बाद उनको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें मैंने पहले बात की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, वहाँ से स्टार्ट करो, फिर टायर्डनेस, फटीग, आपका एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन 20 to 30% ऑफ वुमेन जो है उनके सिम्टम्स 45 से पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अगर आपके वो सिम्टम्स 45 से पहले स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपको और कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये जो सिम्टम्स हैं मेनोपॉज के, दे आर वेरी सिमिलर टू अगर आप में थायराइड की कोई प्रॉब्लम्स है। ठीक है। आप में विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो आपके मोर और लेस सिम्टम्स यही होते हैं। तो अगर आपके ये सिम्टम्स हो रहे हैं और स्पेशली अगर 45 से पहले हो रहे हैं, तो आपने दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, मेक श्योर कि आपके थायराइड लेवल्स नॉर्मल है। आपने विटामिन डी अपना चेक कराना है कि वो नॉर्मल है। अगर ये दो चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर आप सोचना शुरू करो कि मुझे अर्ली मेनोपॉज तो नहीं हो रहा। ठीक है। और उसमें केस में फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये टेस्ट आपने करना होता है, ये 6 हफ्तों के 2 टेस्ट करने होते हैं 6 हफ्तों के गैप के साथ। और अगर उन 2 टेस्ट्स का जो लेवल है वो 25 या 30 से अबव चला जाए तो इसका मतलब है कि आपको अर्ली मेनोपॉज हो रहा है। ठीक है। ये टेस्ट जो है 45 के बाद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 45 के बाद इट्स अ नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। अब आप अगर मैं आपको नज़र नहीं आ रहा था इसलिए क्योंकि मैं जैनब को देखने गया था और मैं सुपरविजन के लिए भी ज़रूरी है जैनब के ऊपर भी कोई हो, कोई हाथ ऐसा। मैंने तो बोला था आप गायब हो गए हो। नहीं, मैं जैनब के पास था। मैं आई वाज एट जैनब ताकि जैनब पे भी कोई नज़र रखे और कड़ी नज़र रखे कि जैनब क्या कर रही है और किस तरह हमें क्या खाना खिला रही है। बट शी इज़, आप देखिए किचन में कैसा उधम सा दिखाएं, उधम सा मचा हुआ है, बहुत सी चीज़ें बन रही हैं और साथ में मज़ेदार स्टर फ्राई वेजिटेबल भी होगा। हाँ जी, सॉफ्ट वेजिटेबल यार ये तुमने मुझे सिखाना है, ये मुझे नहीं आता। मैं फिर भी आपको आसान है, बहुत इजी है। अच्छा, मुझे नहीं, वो जो सॉफ्टी से होते हैं मज़ेदार से, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैरेट और पोटैटोज सख्त होते हैं। ब्रोकली को भी मैंने ब्लांच कर लिया था जस्ट डाल के, तो 2-3 सेकंड्स के बाद उसे निकाल लिया था पानी से, गर्म पानी से। अच्छा। तो बाकी ये होता है कि हमने बॉईल कर लिया और उसके बाद बटर डाल के उसको सौते किया और काली मिर्च और नमक डाल दिया, बस। ये वो यही करते हैं? हाँ, यही है। ओके। चलो अब आपसे एक सवाल अब मैं उस हवाले से पूछूँ। फॉलिक एसिड का आप बता चुकी हो, उन्होंने कहा था। ठीक है। अब मेरा वो सवाल जो बड़ा ज़रूरी है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एक औरत है, जिसमें 2 औरतें हैं, जिसमें एक सास है, एक बेगम है जिसने कंसीव करना है और मर्द है। इन तीनों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है जब एक लड़की, एक औरत ने कंसीव कर लिया और सोच लिया कि उसने अब बेबी करना है? जी, आपने बड़ी अच्छी ट्रायंगल ये बनाई है एंड आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस, यू नो, द वे यू डिस्क्राइब्ड इट। बड़ा अच्छा आपने, क्योंकि इट्स इजी टू एक्सप्लेन दैट अगर आप इस तरह से पैटर्न बना लो। अच्छा देखिए, औरत की बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको लुक आफ्टर करना। इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू ब्लेम मैन। हमारी सोसाइटी में बहुत जल्दी और मर्दों को ब्लेम कर देते हैं कि ये केयर नहीं करते, हमको बहुत छोटा बैंडविड्थ देते हैं। इसकी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ओवर द ईयर्स, एंड स्पेशली यू नो, मैं अपने मेरे हस्बैंड, ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, माशाल्लाह।
तो मुझे ये लगता है कि हमारे मर्द को ना नॉलेज नहीं है हमारी सोसाइटी में, उनको इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अगर आप उनको एजुकेट करें, आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में जब एंटीनेटल क्लासेस होती हैं जहाँ पे औरत को प्रिपेयर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, तो उसमें कपल को बुलाया जाता है, सिर्फ औरत को नहीं बुलाया जाता, कपल को बुलाया जाता है, मर्द भी उसके साथ होते हैं, उनके जो पार्टनर या हस्बैंड होते हैं वो भी आते हैं, ताकि उनको एजुकेट करें कि आपने अपनी जो वाइफ है उसको सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है। अगर आप एक मर्द को बताएंगे ही नहीं कि उसने करना क्या है, ये है क्या चीज़, यूजुअली मर्द हज़रात को इतना पता नहीं चलता। और फिर हम उनको ब्लेम करते हैं कि दे आर नॉट जब एजुकेट नहीं किया तो जब आपने एजुकेट नहीं किया तो आप कैसे करेंगे। जैसे आप अब इस शो में बार बार कह रहे थे नॉलेज ले रहे हो, और अब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इसको रिलेट कर रहे हो कि मेरी मदर को ये सिम्टम्स थे, इज़ इट रियली मेनोपॉज और नॉट। तो आपको अगर नहीं पता तो हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते, वी नीड टू एजुकेट आवर मैन। एग्रीड। वापस आएंगे हम उस औरत की बात भी करेंगे, उससे अपना ख्याल कैसे रखना है, उस मेंटल डिप्रेशन, उस मेंटल एंजाइटी से कैसे अपने आप को दो चार होती है तो ख़त्म करना है, और साथ में वो सास जो उसी घर में और उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसने अपने बेटे को कैसे बताना है। विल टॉक अबाउट दिस बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सब। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आ चुका हुआ है मेरा फेवरेट हेयर सीरम। ये है हर्बी लाइफ का वी मिस्ट हेयर ग्रोथ सीरम। हमारे पास आपने देखा है एक आती है डॉक्टर तैयबा, उन्होंने अपने पेशेंट्स को ये वाला जो सीरम है ये सजेस्ट किया है, और उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। और like the way you said, एक आती है एक आती है मतलब आती हैं क्योंकि बहुत सारी आती हैं, उनमें से जो डॉक्टर तैयबा आती हैं क्योंकि वो हमारे पास लगातार आ रही हैं। एंड उन्होंने अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन में बताया है कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को ये दिया है और उनको बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। ये हेयर रीग्रोथ सीरम है। इस जो है या आपके बालों की जो है, जो बाल आपके थिन हो रहे होते हैं उनको मजबूत करता है, उसको थिक करता है, आपकी स्कैल्प की हेल्थ को बेहतर करता है, उसमें से डर्ट रिमूव करता है, आपकी बालों को शाइनी बनाता है। इसके अंदर बायोटिन है, डिफरेंट जो एसेंशियल्स ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, काफ़ी सारे जो ऑयल्स हैं उनका ये मजमुआ बना के इसको बनाया गया है। और उन्होंने पहले भी बताया था कि जो सीरम्स होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। आपको बहुत पहले बताया क्रीम्स टेक्स टाइम टू गेट एब्जॉर्ब, बट सीरम्स क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो आपके स्काल्प पे जब भी आप ये लगाएंगे, तो तरीका ऑफ पुटिंग इट इज कि आप अपनी हथेली पे बेशक डालें या आप ऑन द टॉप इसकी नीडल को रखें और इसकी नोजल से आप अपने स्काल्प पे इसको लगाएं, और फिर आप देखें कि आप इसको हल्का सा वेरी जेंटली विद योर फिंगर टिप्स आप इसे मसाज करें। सो ये आपकी रूट्स के अंदर जाएगा। आपने पहले पैच टेस्टिंग ज़रूर करनी है, वो करके फिर आप देखें आपके रूट्स के अंदर जाएगा। उनका दावा है कि आपके जो बाल हैं वो जो थिन बाल हैं वो थिक हो जाएंगे, आपके बाल गिरने में जो फ्रिक्वेंसी है वो कमी आ जाएगी, और ना कि सिर्फ ये आपके बाल शाइनी और स्मूथ भी हो जाएंगे। सो यू कैन गेट दिस प्रोडक्ट वी मिस्ट का हेयर रिमूवल हेयर रीग्रोथ सीरम, माय बैड, इट्स अ हेयर रीग्रोथ सीरम जो कि आप हर्बी लाइफ की वेबसाइट से मंगवा सकते हैं, herbalife.pk से। और इनका नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 0327 वाला जो नंबर है वो चल रहा है। आई डोंट हैव इट विद मी टुडे, बट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस नंबर से आप मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं। टॉकिंग अबाउट दैट वुमेन, अब दो खवातीन उस ट्रायंगल में, एक वो सास और एक वो जिसने कंसीव करना है, इन दोनों ने क्या रोल प्ले करना है? अच्छा, जो सास हैं या मदर्स हैं, मेरा ख्याल है उनका रोल बहुत क्रूशियल है। एंड इट्स बिकॉज दैट दे आर वेरी एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस जो वो कैरी करती हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमने अब बाहर के ममालिक में भी ये बहुत ज़्यादा है कि आप चाइल्ड बर्थ को नॉर्मलाइज करें, इसको मेडिकलाइज ना करें। ठीक है, जब आप मेडिकलाइज करना शुरू करते हैं इसका मतलब है कि फिर आप मेडिसिन्स एंड ड्रग्स एंड देन सिजेरियन सेक्शन और फिर वो हॉस्पिटल। डॉक्टर बिस्मिल, इस चीज़ से एक सवाल पैदा होता है, क्या जो एक झगड़ा पैदा होता है या एक फैसला लेना पड़ता है कि सी सेक्शन करवाना है या नॉर्मल डिलीवरी करानी है, क्या मेडिकली भी कोई प्रेफरेंस होती है या नहीं? इसमें आपने सिर्फ माँ की हेल्थ को देखना है? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सिजेरियन सेक्शन से बहुत खौफज़दा होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिजेरियन सेक्शन एक मोड ऑफ बर्थ है, एक ज़रिया है चाइल्ड बर्थ का।
टू सेव द लाइफ ऑफ मदर एंड द बेबी। तो जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ आपने करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर या तो मदर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी या बेबी की। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जहाँ ये नीडेड नहीं है उसका रेट आपने कम करना है, उसको आपने ठीक है, पर प्रेफरेबली मेडिकली भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ क्यों सी सेक्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं? आई थिंक जो अगर आप कंपेयर करें तो जो नॉर्मल बर्थ है, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू सेक्शन। वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। क्यों? इसलिए कि रिकवरी बहुत जल्दी होती है। यू कैन बी ऑन योर फीट द वेरी नेक्स्ट डे। आपकी बॉन्डिंग बेबी के साथ बहुत जल्दी डेवलप होती है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो ये सारे चैलेंजेस नहीं होते अगर आपकी नॉर्मल बर्थ होती है। अगर आप सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाते हैं तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि नंबर 1, पेन से तो आप भूल जाएं, क्योंकि वो एपिड्यूरल लग जाता है, स्पाइनल लग जाता है, सो पेन का तो कोई रोल नहीं है। लेकिन रिकवरी जो है वो लेट होती है मदर की। अगर आपकी रिकवरी लेट हो रही है तो आपका बेबी के साथ बॉन्ड उस तरह से नहीं बनता, जो कि बहुत ज़रूरी है फर्स्ट फ्यू डेज़ में। एंड मोस्ट मदर देन दे स्ट्रगल विद द ब्रेस्ट फीडिंग, उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं होती। सो ये चीज़ें आपको, और ऑब्वियसली द रिस्क ऑफ bleeding, the risk of infection is higher with the cesarean section as compared to normal childbirth. ये मैंने सिर्फ ये सवाल किया था कि होता क्यों है, हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या कोई औरत का फ्लॉ है? कहीं पे वो एक्सरसाइज नहीं कर रही, वो बेड रेस्ट पे चली गई है, मसला क्या है? हम ज्यादा सी सेक्शंस पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, आपको ना कोई एक फैक्टर को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब एक औरत जाती है, वो डिसाइड करती है कि मैंने नॉर्मल बर्थ करनी है, सिजेरियन सेक्शन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं, सबसे पहले तो मदर की चॉइस क्या है, व्हाट डज शी प्रेफर। आजकल इशू ये हो गया है कि बहुत सी मदर्स बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अननोन या फियर ऑफ पेन इन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, वो चाहती हैं कि एक ऐसी प्लान चीज़ हो जाए कि जहाँ पे डेट भी फिक्स हो, कोई पेन भी ना हो, तो हम वो इसलिए सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा रही हैं। तो एक तो मैटरनल चॉइस है, क्योंकि वो कहती है हमारी बहन ने कराया, कज़न ने कराया, हम भी कराना चाहते हैं। दूसरी ये एक चीज़ आ जाती है कि फाइनेंशियल रीजंस। आपने देखा होगा कि क्योंकि ये प्लान्ड होता है तो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका टैरिफ हायर होता है, राइट, एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड बर्थ। इसलिए वो थोड़ी पुश होती है कि गो फॉर इट। एक क्लिनिशियन के लिए, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए इट्स वेरी इजी, अपनी डायरी में देख के एक डेट फिक्स कर दें कि अच्छा उस दिन आ जाओ तो हम कर देंगे। दैट्स अनदर रीज़न। सो अब हम ये कोशिश करें, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया इसी प्रोजेक्ट पे, कि हम जो टैरिफ है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ का और सिजेरियन सेक्शन का डिफरेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो हम एक जैसा रख लें, ताकि ये कंपटीशन ख़त्म हो जाए। ताकि हम औरतों को पुश ना करें। बिल्कुल ठीक है कि वो सिजेरियन। हम यहाँ पर आपको बताएं कि जाहिर बात है, आपने अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है तो बालों का ख्याल भी आपने रखना है। हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पे थोड़ी देर में, वो है नूर गोल्ड के शैम्पू। नूर गोल्ड के शैम्पू और हैंड लोशन आप ये देख रहे हैं कि इनकी प्रोडक्शन हो रही है। और ये नूर गोल्ड के जो शैम्पू हैं ये आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलेंगे। एक ऑलिव है एंड केराटिन एंड ब्लैक सीड। थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। सो ये तीनों मौजूद हैं और ये आप अपने बालों के हिसाब से अपने पैच टेस्टिंग के बाद आप ले सकते हैं। इससे बाल आपके घने, मजबूत और चमकदार होंगे और एक बड़ी अच्छी सी महक भी आएगी, इनका दावा है। दूसरी बात, इनका जो लोशन है, जो हैंड लोशन है, वो भी आप देखें कि उससे आपके हाथ बड़े मॉइस्चराइज रहते हैं। सर्दी के महीने में हम अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। सो ये मॉइस्चराइजिंग लोशन ना कि सिर्फ आपके हाथों पैरों के लिए बल्कि आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ पर आप नहाने के बाद, क्योंकि हम ल्यूक वार्म वाटर से कम अगर नहाते हैं या बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो ये लोशन इनका दावा है कि ये आपको मॉइस्चराइज भी करेगा, ना कि सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, वो एक अच्छी महक भी आएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, फिर किचन में चलेंगे और एक और सवाल अब ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हम करेंगे डॉक्टर साहिबा से। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अभी हम ज़ैनब की दावत की तारीफ करते हैं कि ज़ैनब ने इतनी फिट दावत एक दफ़ा कराई थी, इतना फिट खाना उसने बनाया था, मेरी आँख देख रही है फिट पे बंद हो रही है तो बहुत अच्छा था। जल्दी से आपसे ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से सवाल कर लेते हैं, फिर हमने कॉल भी लेनी है। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, जैसे अक्सर जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो माँ का दूध कभी कभी मुहैया नहीं होता, ठीक है, आप नहीं दे सकते,
उस टाइम पर क्या करना है? वेरी नाइस। अच्छा, बहुत से ऐसे सिनारियोज़ हैं जिसमें ऐसा होता है जहाँ पे मदर इज़ नॉट रेडी। तो हमारे बाहर के जो वेस्टर्न प्रैक्टिस है उसमें तो ये होता है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान मदर का जो फीड है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं वो हम Freeze कर लेते हैं, स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ओके। ताकि ऐसे सिनारियो में जहाँ पे मदर इज़ नॉट रेडी टू ब्रेस्ट फीड वो हम बच्चे को दे सके, क्योंकि जो आइडियल ग़ज़ा है एक न्यू बॉर्न के लिए मदर्स मिल्क। और कितने अरसे तक? ठीक है। 2 साल का है, 2 साल तक आप बिल्कुल दे सकते हैं। ज़रूर देना है। जी, आपने देना है, और ये आपकी अपनी हेल्थ पे भी होता है कि आप कितने अरसे तक कर सकते हो। बच्चों को खाना कब से खिला, मतलब थोड़ी जो तोड़ के देते हैं वो कब से खिलाना शुरू करना? आई थिंक आफ्टर, पहले तो ये होता था पुराने ज़माने में कि मदर्स कहती थी कि कुछ ना कुछ डाल दिया करो, 3 मंथ्स है, 4 मंथ्स है, कुछ ना कुछ कर दिया करो। प्रैक्टिस हैज़ चेंज्ड, क्योंकि अब ये उन्होंने देखा है कि 6 मंथ तक आपने सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है और कुछ नहीं देना बच्चे को, क्योंकि जिन बच्चों में आप अर्ली स्टार्ट करते हो उनमें एलर्जीज ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो अब ये बड़ी एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है एंड इट्स एविडेंस बेस्ड कि आप 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली मदर का फीड देंगे। 6 मंथ्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा फिर वीनिंग स्टार्ट करते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करना शुरू करते हो। एंड इसका रीज़न यही, जैसे मैंने बताया कि जिन बच्चों में 6 मंथ से पहले आप स्टार्ट करोगे, आपने देखा कितने एलर्जीज बहुत ज़्यादा, और ये मेरे खानदान में सवाल पूछने के बाद निकल आई है। गुड। तो ये आजकल रेकमेंडेड। डॉक्टर बिस्मीन, आप रेडी हैं? Are you ready to go to kitchen? बिल्कुल। Are you ready? बस are you ready? I am Let's go to the kitchen 110% और चलते हैं। स्टेक हमारे बिल्कुल तैयार श्यार से लग गए और बिल्कुल साफ सुथरा शीशा किया हुआ किचन। ठीक है। साथ साथ आपको जी प्योर फितरत की पंजीरी के बारे में बता दूं, ताकि पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये प्योर फितरत की जो पंजीरी है ये डॉक्टर बिस्मीन ने तो कहा है कि आज मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, आप मेरे साथ आना, आप मेरे साथ आ जाए। वेरी गुड। डॉक्टर बिस्मीन, आपने तो कसम खाई आज लेके जाएंगे। ये कह रही है मैं लेके जाऊंगी और ऑल द वे यहाँ से लंदन जाएगी। ठीक है, इसको हम सही रैप शैप पक्का करेंगे। और पंजीरी में जनाब ये आप मंगवाए अपने घर पे। मैं कहाँ दिखाऊं? असद भाई आपको दिखा दूं जी। ये पंजीरी है जनाब, जिसमें बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, देसी घी, फूल मखाना, चार गूंद और खोपड़ा, 4 मगज, किशमिश, सूजी, सब्ज इलायची और चीनी शामिल है। लेकिन ये चीनी के बगैर भी, चीनी की सिर्फ एसेंस है इसमें पूरी, सॉरी कहाँ ऐसे है, तो इसमें सिर्फ एसेंस है और दूसरा इसमें शक्कर वाली भी है। ठीक है, शक्कर वाली भी है। ठीक है, और वो भी एसेंस है इसमें। ठीक है, बट ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। एटलीस्ट 1 चम्मच रोज़ अगर आप अपने घर में खाएं तो इससे आपकी ताकत में इजाफा होगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आप प्योर फितरत की मंगवा सकते हैं www.purefitrat.com या 0300 0485 777 पे। और इनकी दूसरी प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपने कॉस्मेटिक्स देखा है, इनका है जिसमें इनकी पूरी फेशियल रेंज है, आप मंगवा सकते हैं। अभी इनकी वेबसाइट पर जाके के गोल्ड सिरम्स भी हैं और फेस वॉशेस भी हैं। एंड ना कि सिर्फ ये, इनके राइस एंड कोलेजन फेस वॉश और इनके मसाज क्लेंजर भी मौजूद है, जो आप अभी जाके मंगवा सकते हैं। आपको भेजेंगे, लंदन भेजेंगे, फिक्र ना करें, खूबसूरत हो जाएंगे। अब ये जाएगा लंदन और आप फिक्र ना करें। हमायूं, आज तो हमारी पार्टी हो गई है। आज तो मील वाला, वो जो हमारा डाइट वाला मील होता है वो बनाया है। कोई प्लेट कैसी सजाई है, जालिम औरत, जालिम। और हमायूं ये देखें आपके मशरूम, ये जालिम समाज मुझे डाइट ना करने देगा, पर ये तो डाइटिंग के लिए फिट है। हाँ, डाइटिंग के लिए प्रोटीन खाएंगे आज हम। आप ये सॉस ना दिएगा ना, वो मैं ले लूंगी। हमायूं का बस चले मुझे गाड़ी और हमारे साथ अच्छा, कॉल भी थी। मुझे एक बात बता दें कि जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ठीक है, आफ्टर द प्रेगनेंसी कितने टाइम तक कंटिन्यू करने चाहिए? इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान आप सप्लीमेंट्स लेते रहें, आपको इवन कंटिन्यू करना चाहिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल, क्योंकि उसमें भी मदर जो है बेबी को फीड कर रही होती है, तो कैल्शियम, विटामिन्स ये चले जाते हैं, तो they can continue during the time of the breastfeeding. ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, आपको ये बता दें कि आपने ये देखा, ये मैं खुद ही बता दूं ज़ैनब से पहले कि ये थिक नहीं है जो मशरूम सॉस है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे लंबी तादाद है लोगों को। थैंक यू ये समझने के लिए। हाँ। थैंक यू ये समझने। मैंने कहा था कि लोगों को बता दूं, तो हमें वो सारे फिर किसी को नहीं देंगे, कहेंगे हमारे साथ सियासत की हुई है। लास्ट टाइम हमने बनाया, ये आप लोगों ने याद है शुरू में हमसे सवाल पूछते कि आप सबको देते हैं कि नहीं? इट इज गोस टू एवरीबॉडी बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू टेस्ट इट। ये नहीं कि पूरे प्लेटर जा रहे हैं, सब खाते हैं, सब टेस्ट करते हैं, तो वो इसलिए इसको ज्यादा होता है। वरना यूजुअली
थिक होता है, अगर Thick आप उसे होता है। क्वांटिटी कम Yes, करेंगे वो तो yes, बना yes. सकती थी, लेकिन आपने स्टर फ्राई वाला जो प्रोसीजर है वो सारा मुझे बताना। अब ओवर टू यू। अच्छा चले, मैं पहले रेसिपी शेयर कर देती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद प्रोसीजर बताती हूँ। यहाँ पे जो चिकन की प्रिपरेशन मैंने की है उसके लिए मुझे चिकन फिले जो है आप 3 से 4 ले लें। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है वो फिलेज ले सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो आप 1 से आधा टेबल स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक पेपर क्रश्ड अगर आप यूज़ करें तो हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स जो है 1 टेबल स्पून, हरा मिर्च जो है वो यूज़ करनी है। सॉल्ट यहाँ पे 1 टीस्पून और ऑयल जो है 3 से 4 टेबल स्पून चाहिए आपको फिले को फ्राई करने के लिए। अच्छा जी, मशरूम सॉस के लिए मैंने जो बटर लिया है वो 2 टेबल स्पून है। ऑयल भी आप 2 टेबल स्पून डालें क्योंकि बटर के साथ ऑयल ऐड लाजमी करना होता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, मशरूम्स 1 कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, ब्लैक पेपर क्रस्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और क्रीम जो है टेट्रा पैक वाली वो इसके अंदर गई है पूरी 1, ठीक है। और स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, आप कोई से भी वेजिटेबल्स जो है ले सकते हैं। ऑयल उसमें 2 टेबल स्पून गया है और बाकी वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से यूज़ करके इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। रेसिपी में ये बता देती हूँ कि जो मैरिनेशन मैंने चिकन फिलेस की बताई है, पहले तो आपने इसको हैमर कर लेना बहुत अच्छे से। जितने भी फिले है चिकन का उसके जो अंदर वेन्स हैं वो जो है वो टूटनी चाहिए, ताकि आप जब कट करें स्टेक को तो इजीली जो है वो स्टेक कट हो जाए। और उसके बाद आपने सारी मैरिनेशन लगा के फ्राई कर लेना है। सॉस भी इसी तरह से जो है, पहले आपने सॉस बटर के अंदर मशरूम्स डालने हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और बाकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करके, अगर आप थिक करना चाहें तो आप उसको और पका के थिक कर सकते हैं। आप वेजिटेबल्स का मैं बता दूं कि मैंने इसमें ब्रोकली को ब्लांच्ड कर लिया था, उबले हुए पानी में 1-2 सेकंड्स के लिए डाल के उसको बस निकाल लिया ताकि उसका जो कलर है वो चेंज ना हो। और जो पोटैटोज़ हैं और गाजर है वो उसको मैंने जो है बॉईल कर लिया। कितनी देर तक? तब गल जाए ना, गल जाए बस इतना। कितना होता टाइम? आलू के लिए जो है वो 10 मिनट चाहिए होते हैं। तुम आलू मेरे वाले आलुओं के लिए 10 मिनट चाहिए होते हैं और गाजर के लिए जो है 5 मिनट चाहिए होते हैं, ठीक है। और जैसे वो हो जाए उसके बाद आप बटर में सौते करें। जी जी, मैं कह रही थी कि ये बड़ा अच्छा ब्रोकली को कि आपने जिस ब्लांच की इससे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खराब नहीं होती। दैट इज वेरी राइट। बट मैंने बाइट लिया है, मैंने एक 1 बाइट मैंने क्यों नहीं देखा, मैं एक और बाइट मुझे कह रहे 1 बाइट ले। हुमायूं आप 1 बाइट ले। ये छुरी बिल्कुल भी स्टेक सीजर नहीं, स्टेक नाइफ नहीं है। अच्छा। लेकिन आपने फिर भी कर लिया, लेकिन खा के चीर फाड़ लिया उसको। आप मशरूम्स खा रहे हैं, आपको नानी वाली बात याद नहीं है? I love it. आप लोगों से यहाँ पे चाहेंगे इजाजत। डॉक्टर बिस्मीन, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपका सफर बहुत आसान गुजरे और अल्लाह ताला आपको आपका हाथ देने वाला बनाए और इसी तरह आप लोगों को देती रहे इंफॉर्मेशन, चाहे वो जो भी चीज़ हो। थैंक यू बस, थैंक यू ज़ैनब, अमेजिंग स्टेक। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए कौर साहब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अल्लाह हाफ़िज़।